नमस्कार दोस्तों। भारत अपनी हर सदी में इतना समृद्धशाली देश था जिस पर कई बाहरी लोगों ने सिर्फ लूट के इरादे से आक्रमण किए। इतिहास में ऐसे कई राजा रहे हैं जिन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार की थीं और उनका मकसद केवल भारत को लूटना और अपने धर्म को विस्तार देना ही था। इतिहास जानता है कि भारत की सीमाएं कितनी दूर तक फैली हुई थीं। भारत के कई टुकड़े होने के बाद भी आज भी भारत शान से खड़ा है। तो चलिए ऐसे ही कुछ शासकों के बारे में जानते हैं। मिहिर कुल हुन। भारत के क्रूर शासकों की बातें करें तो उसकी शुरुआत होती है मिहिर कुल हुन से। मिहिर कुल के पिता थे तोरामन, जिन्होंने हुन साम्राज्य की शुरुआत की थी भारत में। जानकारों के हिसाब से मिहिर कुल सन 515 ईस्वी में राजा बना था और तब से इस क्रूर राजा की बर्बरता शुरू होती है। पर वो बहुत बड़ा शिव भक्त था, जिस कारण उसने अपने शासनकाल में कई शिव मंदिर बनवाए। मिहिर कुल की बर्बरता के किस्से आज के चीन से लेकर तब के यूनान तक चर्चित थे। वो बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। उसने बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए हर तरह की कोशिश की थी, जिसलिए उसने बौद्ध भिक्षुओं पर काफ़ी अत्याचार किए थे। मोहम्मद बिन कासिम। जानकारों के हिसाब से मोहम्मद बिन कासिम पहला इस्लामिक शासक था जिसने क्रूरता की सारी हदें पार की थी। वो एक युवा अरब सेनापति था। वो इतनी कम उम्र में सेनापति बन सका क्योंकि अल हज्जज उसके चाचा और ससुर थे। उसने करीबन 712 ईस्वी में भारत में कदम रखा, जिसमें उसने सबसे पहले सिंध पर हमला कर उस पर कब्जा किया। तब मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 17 साल थी। उस समय के सिंध के राजा दाहिर जब युद्ध हारे तो उनकी पत्नियों और बेटियों ने जौहर करके अपनी जान दी थी, क्योंकि वो जानती थी कि कासिम किस तरह की बर्बरता करने वाला है। महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी को लूटपाट, औरतों की इज्जत से खेलना और लोगों को मौत के घाट उतार देना ही उसकी शख्सियत थी। उसने भारत की अलग अलग सीमाओं पर करीबन 17 बार आक्रमण किए, जिसमें उसने बुंदेलखंड, लोहकोट, ग्वालियर, जैसलमेर, गुजरात, सिंध, मुल्तान जैसे कई और राज्यों पर भी हमले किए। उसका सबसे खूंखार हमला था सोमनाथ पर, जिसमें उसने सोमनाथ मंदिर को लूटने के साथ मंदिर को काफ़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया था। इस लूट के साथ उसने यहाँ पर करीबन 50,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं को ख़त्म कर दिया था। तैमूर लंग। तैमूर लंग मंगोलियन शासक था। क्रूरता के मामले में ये चंगेज़ खान से कम नहीं था। सन 1398 में तैमूर ने भारत के दिल्ली पर हमला किया और तब तक वो इस्लाम कबूल कर चुका था। उसकी कई बर्बरता की कहानियाँ मशहूर हैं, जिसमें वो लाशों के ढेर लगा देता था। दिल्ली में करीबन 15 दिन तक तैमूर रहा। उतने समय में उसने दिल्ली को मुर्दाघर जैसा बना दिया था। जानकारों के हिसाब से उसने लाखों लोगों का कत्लेआम किया था, जिससे लाशों की इमारतें बन चुकी थीं। उसकी क्रूरता के कारण कई राजाओं ने अपना जौहर करना ज़्यादा अच्छा समझा, लेकिन उसके सामने झुके नहीं। ये वीडियो आगे देखने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। बाबर। बाबर एक कट्टर मुसलमान था जिसने भारत में इस्लाम को फैलाने की हर भरसक कोशिश की थी, जिसके लिए उसे जो करना पड़ा उसने किया। 1483 ईस्वी में जन्मा बाबर, जो आगे चलकर भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापक बनने वाला था। इसने एक किताब लिखी जिसमें इसने अपनी जीवनी लिखी, जिसमें उसने साफ साफ लिखा कि वो मूर्ति पूजा के खिलाफ था और इस्लाम के अलावा और कोई धर्म उसे कबूल नहीं था। इस तरह के ख्यालों के कारण उसे गाजी की उपाधि मिली
गाजी का मतलब वो होता है जो काफिरों को मारे। बाबर ने हजारों मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें बनवाईं और क्रूर तरीके से हिंदुओं को मारा। हिंदुओं को ख़त्म करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। औरंगज़ेब औरंगज़ेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था और उसका पूरा नाम मईउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब था। औरंगज़ेब की क्रूरता के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि उसने तो अपनों को ही नहीं छोड़ा तो फिर गैर तो दूर की बात है। अपने पिता को जेल में डाला, अपने गुरुओं को मरवाया, भाई भतीजों को ख़त्म करवाया, जो अपनी प्रजा के लिए मौत का दूसरा नाम बना। औरंगज़ेब ने अपने क्षेत्र से हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए हुक्म दिया कि इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो मौत। इसने सोमनाथ से लेकर मथुरा तक के हर एक मंदिर को तोड़ने का ऐलान किया था। हिंदू अपना त्यौहार नहीं मना सकते थे। वो भारत को पूरी तरह से इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहता था। इन कारणों से कई हिंदुओं ने औरंगज़ेब के राज्यों को छोड़ना ही सही समझा। इसकी क्रूरता की बातें जितनी करो वो कम होगी। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का नाम तो सभी ने सुना होगा, जिसने रानी पद्मावत को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। खिलजी हमेशा जंग लड़ने और खून खराबा करने के लिए तैयार रहता था। ये 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। इसने वहाँ की हुकूमत संभालते ही अपनी बर्बरता दिखानी शुरू कर दी। खिलजी पर जंग की ऐसी सनक सवार थी जिसे शांत करने के लिए उसने कई जंगें लड़ी, जैसे कि गुजरात, रणथंबोर, चित्तौर, मालवा, जालौर। ये तो कुछ नाम हैं जिसमें उसने लाशों के ढेर लगा दिए। खिलजी और मंगोलों के बीच में कई विनाशक जंगें हुईं। मंगोलों के बारे में ये बात प्रसिद्ध थी कि वे किसी को मारते समय कुछ भी नहीं सोचते थे, उन्हें तो बस रक्त बहाना होता था। और यहाँ पर खिलजी का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन खिलजी मंगोलों पर भारी पड़ा। खिलजी ने करीबन 25,000 से भी ज़्यादा मंगोल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।